एक्शन। देखिए हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की। हमने लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मैंने कुछ क्वेश्चंस इससे पहले भी कराए थे और ये क्वेश्चन भी कराया था, लेकिन मैं जैसे कुछ ये जो वो क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी बोर्ड में आते रहे हैं बार बार। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस है, हमें प्रूव करना है कि dy/dx -y/x। तो देखिए ये मैंने कराया है, x कितना है √a² sin इनवर्स t। अगर देखिए हम कैसे करते हैं, मैंने पहले किस और तरीके से कराया था, अब दूसरे मेथड का यूज करते हैं। स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, x का स्क्वायर a² sin इनवर्स t। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो x स्क्वायर का 2x इंटू dx/dt, ये है a² का a²x। ठीक है, log a² log a। क्लियर। अब यहां से हमने क्या करा, अगर साइन इनवर्स t का दोबारा करना है तो 1/√1 माइनस, ध्यान से देखिए, 2x dx/dt, a की पावर साइन इनवर्स t किसके इक्वल है, x स्क्वायर के। यहां बचा log a अपॉन √1 माइनस, यहां एक x से x कैंसिल, तो dx/dt कितना आ गया, x log a अपॉन √1 माइनस t²। क्लियर है, और ये आ गया हमारा। ऐसे ही सेम अगर हम यहां पे ले रहे हैं y इक्वल टू, तो y की वैल्यू कितनी है √a cos इनवर्स t। फिर रूट इसमें के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, a² cos इनवर्स t। डिफरेंशिएशन 2y dy/dt इक्वल टू a² का a²x। ठीक है, अब cos इनवर्स t, यहां पे a² का a²x log a। अब cos इनवर्स t का -1/√1 माइनस t²। क्लियर है। अब 2y dy/dt, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, y² अपॉन √1 माइनस t²। क्लियर। y से एक y कैंसिल, तो dy/dt इक्वल टू -y log a अपॉन 2√1 माइनस t²। अब जब हमसे कहता है dy/dx निकालो, तो क्या होगा, dy/dt अपॉन dx/dt। अगर हम इसकी वैल्यू रूट करते हैं तो -y log a अपॉन 2√1 माइनस t² अपॉन x log a 2√1 माइनस t²। तो यहां से आंसर आया -y/x। तो इस तरीके से देखा होगा, समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इस तरीका, जैसे मैंने पहली बार जो किया था ये क्वेश्चन, उसका मेथड अलग था। अब की बार मैंने स्क्वायरिंग कर दी। अगर तीसरी बार करना चाहें तो बोथ साइड log लेकर के कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसके बता दिए हैं, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे हम उससे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू, देखिए ये भी बोर्ड में आया हुआ है, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x सो दैट, क्या प्रूव करना है हमें, 1 माइनस x स्क्वायर d²/dx² माइनस x dy/dx इक्वल टू 0। देखो सॉल्यूशन है,
मैंने इस टाइप के भी कई क्वेश्चंस कराए हैं जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव किया था, तो इसमें क्या है, ये आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने फिर कहा कि आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं और आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे अधिक समझ में आता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये आ गया, देखिए y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x। ठीक है, अब जब इसे सोल्व कर रहे हैं तो यहां पे क्या करेंगे, dy अपॉन dx, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। ठीक है, अब मेथड तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन कई बार कर रखे होंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं हो सकता है कि वो उससे भी सिंपल हो। ये यहां डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल टू 1। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो दो फिर मेथड दो आए कि मैं यहां फर्स्ट सेकंड लगा दूं डायरेक्ट, तब भी हो सकता है, लेकिन मैं यहां पे एक नया मेथड यूज करता हूं और उसमें कह देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इससे क्या होगा कि रूट का कॉन्सेप्ट हट जाएगा। 1 माइनस एक्स इसका रूट स्क्वायर करा, इसका करा 1 का 1। अब ये देखिए कितना आसान हो गया, फर्स्ट सेकंड। क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन जब x स्क्वायर का करते हैं तो 2x, ठीक है, ये है dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर का 2x, dy अपॉन dx का दोबारा कर दिया तो d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, और यहां पे कितना आ गया, ये 0। ठीक है, अगर हम डिवाइड कर दें इसे पूरी इक्वेशन को बाई 2 dy अपॉन dx, तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर। देखिए ये यहां भी है, ये 2 यहां भी है और ये भी है, माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए कितनी आसानी से बिना रूट का, बिना किसी चीज का यूज किए कितनी आसानी से इसका आंसर आ गया, और मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आज हम टोटल 4 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ y इक्वल टू 5 cos x minus 3 sin x, prove that, हमें प्रूव करना है d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकालना है तो y इक्वल टू क्या दिया है, 5 cos x माइनस 3 sin x। देखिए एक तरीका तो ये है कि हम dy अपॉन dx निकालें, फिर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकालें और उसकी और y की दोनों की वैल्यू पुट कर दें और उसे अपने आप कैंसिल करके कितना आ जाएगा, 0। दूसरा तरीका ये है कि हम इसी को सोल्व करते जाएं और डायरेक्ट ये आंसर आ जाए। वो देखिए कैसे, चुटकियों में आंसर आएगा। तो हमने जब इसका डिफरेंशिएशन करा 5 cos x का माइनस 5 sin x, 3 sin x का 3 cos x। अब जब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे कितना होगा, 5 sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस। लेकिन जब इसे सोल्व करते हैं माइनस कॉमन, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ध्यान से देखिए इधर कितना आया, माइनस, और ये क्या है, हमारा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन को क्या कहते हैं, पाई। इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा। इस तरीके से बड़ी आसानी से हम इसके प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें कर सकते हैं। इफ y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, then prove that क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। देखिए ये भी कई बार आया है। तो यहां पे क्या है कि अब इसमें क्योंकि m और n दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, अगर यहीं सेम होता तो बड़ी आसानी से कर सकते थे, लेकिन इसमें दो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, पहले dy अपॉन dx निकालेंगे, फिर d स्क्वायर y अपॉन dx प्लस y, और यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, सब अपने आप कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 0। देखिए पहले लिख रहे हैं y इक्वल टू a e की पावर mx b e की पावर nx, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें, dy अपॉन dx a e की पावर mx का e की पावर mx इंटू m, m क्यों आया? mx का दोबारा, प्लस b e की पावर nx और nx का दोबारा कर दिया n। फिर एक बार वो डेरिवेटिव करें, या ये आ जाएगा अगर सही से लिख लें, ठीक है। अगर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल दें तो a m e की पावर mx और mx का दोबारा करा m प्लस bn e की पावर nx, ये हो जाएगा ये आ गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है? अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे, यहां पे हमें लाना क्या है, हमें लाना है डी स्क्वायर बाई माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई, इसे 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल टू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, ठीक है, प्लस, ठीक है, माइनस m प्लस n, और यहां जो है अब dy अपॉन dx की वैल्यू ये रही, माइनस प्लस mn और y की वैल्यू ये रही a e की पावर mx प्लस b e की पावर। क्लियर है? अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, a m स्क्वायर ये आ गया, b n स्क्वायर माइनस a m स्क्वायर माइनस बी एम एन, ठीक है। अब n से माइनस, यहां दिख रहा होगा n की a एम एन e की पावर mx माइनस बी एन स्क्वायर e की पावर nx, इसकी इससे प्लस a एम एन e की पावर mx प्लस b एम एन e की पावर nx। देखिए इतना हो गया। a m स्क्वायर कहां दिख रहा है? m स्क्वायर ये रहा, b n स्क्वायर कहां दिख रहा? ये रहा, a m n e की पावर x से b m n e की पावर mx से, अच्छा यहां छूट गया है ये b m n, ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो
आंसर कितना आ गया 0। तो देयरफॉर क्या आ गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन बाई इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये हुए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ मैंने कल भी कराए थे। तो इस तरीके से अभी एक दिन इसकी पूरी क्लास होगी जिसमें हम जो है इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में 1 मार्क्स के या 4 मार्क्स में आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें एक टॉपिक और पड़ता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।